नमस्कार, आप देख रहे हैं मुद्दे की चर्चा और मैं हूं आपके साथ श्रुतिका थपलिया। स्वागत है आप सभी का हमारे साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। एक कहावत आपने सुनी होगी जो प्रचलित है कि जब सैया भय कोतवाल तो अब डर काहे का। इसका मतलब बता दें, जब घर का मुखिया ही कोतवाल के पद पर तैनात हो तब किसी का डर नहीं। और ये कहावत आशीष मिश्रा के ऊपर एकदम सटीक बैठ रही है। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। हम बात कर रहे हैं लखीमपुर खीरी कांड के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की, जिनका टशन का एक वीडियो आज चर्चा का विषय बना हुआ है, जो जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट, फिर आज की चर्चा की शुरुआत करेंगे। एक कहावत प्रचलित है कि जब सैया भय कोतवाल तो अब डर काहे का। इसका मतलब भी बता देते हैं कि जब घर का मुखिया ही कोतवाल के पद पर तैनात हो तब किसी का डर नहीं। और ये कहावत आशीष मिश्रा के ऊपर एकदम चरितार्थ होती दिख रही है। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। बन भय मंत्री तो डर काहे का। जब पापा मंत्री हैं तो डर काहे का, फिर तो रंगबाजी ही रंगबाजी है। वीडियो में जिसे देख रहे हैं वो मंत्री पुत्र आशीष मिश्रा के हैं, जिनके जेल में रहने पर भी तेवर ढीले नहीं पड़े हैं। एक नए वीडियो से इस बात की पुष्टि हुई है। दरअसल मंगलवार को लखीमपुर कोर्ट में पेशी पर जाते हुए आरोपी फुल टशन में दिखाई दिया। वो पुलिस कस्टडी में भी मीडिया के कैमरों को देखते ही मूंछों पर ताव देता नजर आया। वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि आशीष मिश्रा किस तरह से मूंछों पर ताव दे रहा है। अब भला वीडियो देखकर तो आप भी देख सकते हैं कि मंत्री पुत्र की टशन कितनी है। ये कोई फिल्मी हीरो नहीं है, बल्कि ये आशीष मिश्रा है, जिनके पिताजी मोदी सरकार में मंत्री हैं। दरअसल केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्रा उर्फ मोनू पर आज आरोप तय होने थे, लेकिन सुनवाई 24 मई तक के लिए टाल दी गई। आशीष के वकील ने डिस्चार्ज एप्लीकेशन देते हुए दलील दी कि मंत्री पुत्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को रिसीव करने जा रहे थे। ये महज एक दुर्घटना थी, इसे सोची समझी साजिश करार नहीं दिया जा सकता। इस पर किसान पक्ष के वकील मोहम्मद अमान ने आपत्ति दाखिल की है। इसके बाद कोर्ट ने अगली डेट 24 मई की तय की है। इससे पहले पेशी के लिए मोनू जब पुलिस सुरक्षा के बीच कोर्ट में दाखिल हुआ तो वो लगातार अपनी मूंछों पर ताव देता नजर आया। अब भाई आशीष की हेकड़ी देख आप भी समझ सकते हैं कि आखिर पिता की पावर का किस तरह से गुमान है। सोचिए, मोदी सरकार में जिनके पिताजी मंत्री हो और वो खुद एक आरोपी हो, उसकी पावर क्या है वो आपके सामने है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि इस वक्त केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जमानत पर चल रहे हैं। जी हाँ, इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच लखीमपुर खीरी के प्रभात गुप्ता हत्याकांड मामले की 16 मई को अंतिम सुनवाई करेगी। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र समेत 4 लोग इस मामले में आरोपी हैं और इसके अलावा 16 मई को होने वाली अंतिम सुनवाई पर यूपी के तमाम राजनीतिक दलों की नजर है कि आखिर आने वाले दिनों में क्या होता है। अब इस वीडियो में तो आपने मंत्री पुत्र की पावर देख ली है, अब 16 मई को क्या होता है वो भी आपको बताएंगे। मंत्री पुत्र की हेकड़ी के लिए आपके पास जो शब्द है वो कमेंट में हमें जरूर बताएं। हमारे साथ तमाम मेहमान यहाँ पर जुड़ रहे हैं, आइए उनसे आपको रूबरू कराते हैं। ठाकुर भानु प्रताप सिंह हमारे साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन से इस वक्त जुड़ रहे हैं। आपका स्वागत हमारे साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। बीजेपी से भारतीय जनता पार्टी से अनिल मिश्रा हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। आपका स्वागत हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। आम आदमी पार्टी से सैयद मोहम्मद तकी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। आपका स्वागत हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। समाजवादी पार्टी से हमारे साथ कुमार विवेक इस वक्त जुड़ रहे हैं। आपका स्वागत। कांग्रेस पार्टी से पवन गुप्ता हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। आपका भी स्वागत।
और प्रसपा से प्रगतिशील समाजवादी पार्टी से दीपक मिश्रा इस वक्त हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। आपका स्वागत हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। सबसे पहले किसान यूनियन ठाकुर भानु प्रताप जी, आपके पास में इसी बड़े सवाल के साथ मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है क्या? ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। संपर्क कहीं ना कहीं भानु प्रताप से हमारा टूट रहा है। मैं सबसे पहले सैयद मोहम्मद तकी आपके पास इसी सवाल के साथ में आ रही हूँ। आशीष मिश्रा के बढ़ते तेवर पर आपका कमेंट, आप सभी से कमेंट लेंगे, उसके बाद आगे की चर्चा की शुरुआत करेंगे। सैयद मोहम्मद तकी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता में आई है, मेरी आवाज इको कर रही है, इस तरह का बोलती है। साफ बिल्कुल क्लियर आ रही है आपकी आवाज, रखिए अपनी बात। मुझे इको आ रही, जब से भारतीय जनता पार्टी इको कर रही, बात बहुत तेज करो। आपकी आवाज क्लियर आ रही है, एक बार रखिए अपनी। मुझे इको कर रही है, एक बार इको सही करेंगे। ठीक है, मैं आपके पास फौरन लौट रही हूँ। सैयद मोहम्मद तकी, समाजवादी पार्टी से कुमार विवेक हमारे साथ में है, इसी पर आपका कमेंट, आशीष मिश्रा के बढ़ते तेवर पर आपका कमेंट समाजवादी पार्टी से। कुमार विवेक, समाजवादी पार्टी से। आवाज आ रही है ना मेरी? हेलो, बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है। हाँ, पूरे पैनल को धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने इतने ज्वलंत विषय पे यहाँ पे आज अपनी बातों को रखने के लिए सभी को आमंत्रित किया है। देखिए, ये आशीष मिश्रा की अहंकार को आप मत देखिए, ये आप समझिए कि भाजपा का अहंकार है जो उनके सर चढ़ करके प्रचंड बहुमत के आधार पर बोल रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको ये समझना होगा कि भाजपा सामाजिक न्याय को स्थापित करने में पूरी तरह से विफल रही है। एनसीआरबी के आंकड़ों की अगर आप बात करेंगे तो कोई भी कैटेगरी का क्राइम हो, किसी भी कैटेगरी का क्राइम हो, जिसके आंकड़े लगातार बढ़ते हैं। अगर आप बात करेंगे रिफॉर्मेशन की, सोशल रिफॉर्मेशन की, एडवोकेटिक डेमोक्रेटिक रिफॉर्मेशन की, तो एडीआर और इलेक्शन वॉच की रिपोर्ट्स के अनुसार पिछले कार्यकाल में इनके 114 विधायक जो थे वो दागी थे, जो कि सदन का हिस्सा थे, जिम्मेदार पदों पे थे और संवैधानिक मर्यादाओं के अंदर बैठ करके भी वो आईपीसी और सीआरपीसी की गंभीर धाराओं में उनके नाम पे मुकदमे दर्ज थे। ये आपको समझना पड़ेगा कि ये जो कार्यप्रणाली और जो परिपाटी इन्होंने शुरू की है, उससे आम जनमानस जो है जिस तरह से प्रभावित हुआ है, जिस तरह से आम जनमानस का भरोसा इनसे दूर हुआ है और जिस तरह से अविश्वास, भारतीय राजनीति अविश्वास के दायरे में आ रही है, ये आम जनमानस के लोकतंत्र के लिए बहुत ही घातक है। और आपको ये बात समझनी पड़ेगी बड़ी जिम्मेदारी के साथ कि आप प्रदेश से कोई उम्मीद नहीं कर सकते कि जब इस प्रदेश के माननीय नेतृत्व अपने ऊपर लगे मुकदमे ही वापस ले रहे हैं, तो फिर मुझे लगता है कि उन धाराओं में दर्ज आईपीसी की गंभीर धाराओं में जो जेलों में निरुद्ध है या बंद है, उनको भी छोड़ देना चाहिए। तो ये सामाजिक न्याय तो संतुलित कर ही नहीं सकते हैं। यहाँ पे वीआईपी कल्चर, वीवीआईपी कल्चर, यहाँ पे स्थिति ये हो गई है उत्तर प्रदेश की, एम्बुलेंस की वजह से किसी की जान चली जाए लेकिन वीआईपी मूवमेंट नहीं रुकना चाहिए। एम्बुलेंस नहीं जा पाई क्योंकि वीआईपी मूवमेंट था, अगर उसको कोई रिपोर्टर दिखा दे तो उसके ऊपर कार्रवाई कर देंगे, उसके ऊपर एफआईआर दर्ज हो जाएगी। ठीक है कुमार पांडे, मैं लौटूंगी, एक कमेंट सबका लेंगे, उसके बाद कई सवाल हैं जिनके जवाब आपको देने हैं। सैयद मोहम्मद तकी, आपका कमेंट्स लेंगे आप। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता में आई, लगातार वो सत्ता के अहंकार में, घमंड में चूर है। और ये बार बार हमने देखा, से ना सिर्फ शीर्ष नेतृत्व बल्कि उत्तर प्रदेश में भी हमने देखा योगी जी किस तरह के बयान दे रहे हैं, किस तरह के आचरण को जो है लोग दिखा रहे हैं। आप देखिए, लगातार बुलडोजर चलाया जा रहा है गरीबों के ऊपर, मजदूरों के ऊपर, विपक्ष के ऊपर, उनकी आवाज को दबाया जा रहा है। ये उसी आचरण का एक प्रतिबिंब है जो आपको भारतीय जनता पार्टी के मंत्री के अंदर दिखाई दिया। और अभी हाल फिलहाल में जो है हाईकोर्ट ने भी ये बयान दिया है कि अजय मिश्र टीवी है किसानों की मौत के जिम्मेदार। अजय मिश्र अगर धमकी नहीं देते तो शायद लखीमपुर हिंसा नहीं होती। ये हाईकोर्ट ने कमेंट किया है और उनके बेटे उसमें इन्वॉल्व थे, जो इससे पहले भी इनको नाम देखा कि उनके आगे पीछे कूलर लगाया जा रहा था, एसी लगाया जा रहा था, उनको तमाम सुविधाएं दी जा रही थी, खाना उनका स्पेशली घर से बन के आ रहा था। ये एक अपराधी के प्रति जो है वो आचरण है। और ये विपक्ष का नेता जब हमारे माननीय सांसद संजय सिंह जी के ऊपर 18 मुकदमे लगा दिए गए, यही नहीं उनको देशद्रोह का मुकदमे लगा दिया क्योंकि उन्होंने योगी सरकार के भ्रष्टाचार को उजागर किया गया। अभी कल देखा आपने आजम खान को, जो समाजवादी पार्टी के हैं, उनके ऊपर 87 मुकदमे लगा दिए गए और कोर्ट ने उनको 87 मुकदमों के अंदर जो जमानत दे दी, फिर उनके ऊपर 88 मुकदमे लगा दिए गए। तो लगातार भारतीय जनता पार्टी आज भी जो है राजभर जी को जो है वहां पे रुका, कल वो गए थे, उनके ऊपर हमला हुआ और थाने में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज किए उनके खिलाफ जिनके ऊपर हमला हुआ। तो ये एक परिपाटी जो है या आचरण जो बीजेपी का ये बदल गया है कि जो अपराधी होता है
उसको भारतीय जनता पार्टी बहुत बचाती है, उसको पूरा प्रोटेक्शन देती है। और जो पीड़ित होता है, जो परेशान होता है, एक मिनट, जो पीड़ित होता है उसके ऊपर पुलिस का मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है। हमने देखा कुलदीप सिंह सेंगर केस में, जब पीड़िता के पिता थाने गए तो थाने में उनको इतनी पिटाई की गई कि उनकी आंतें फट गई, उनकी मृत्यु हो गई। हमने देखा जब लोग, जिस पत्रकार ने जो अभी कैंसर में तो इनकी मृत्यु हो गई, उन्होंने जब रिपोर्ट लिखी कि नमक रोटी से बच्चे खाना खा रहे हैं, तो स्कूल प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय योगी सरकार ने उस पत्रकार को जेल में डाल दिया। तो यहां अगर आप अपने ऊपर हो रहे अत्याचार के खिलाफ जाके आवाज उठाते हैं तो योगी सरकार पीड़ित के ऊपर मुकदमा कर लेती है, और जो अत्याचार कर रहा है उसको जो है पूरा पुलिस प्रशासन बचाने में लग जाता है, उसका अवगत में लग जाता है, उसको सेवाएं देता है। तो ये सरकार जो है जनता के वोट से उनकी आई है या ये अपराधियों के वोट से उनकी आई है? ठीक है, जवाब लेंगे कर रही है। सैयद मोहम्मद तक जवाब लेंगे। प्रस्पा से हमारे साथ दीपक मिश्रा है। योगी सरकार जो अपराधियों की सरकार हो गई है, ज्यादातर अपराधी योगी सरकार के अंदर है। ठीक है, जवाब लेंगे हम। दीपक मिश्रा प्रस्पा से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी से। आपका भी 1 मिनट में कमेंट, फिर अनिल मिश्रा जी आपके पास, और पवन गुप्ता। देखिए, लोकतंत्र जो है वो लोक राज से चलता है। अपराध अपनी जगह, कानून सजा देगा वो अपनी जगह, लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आपके ऊपर इतना बड़ा आरोप लगा और आप संवैधानिक पद पर बैठे हुए एक व्यक्ति हैं और आपके चेहरे पे शर्म तक नहीं, आपने लोक राज तक धो दिया है। मैं बड़े नाम नहीं दूंगा, उदाहरण के रूप में उनका नाम नहीं लूंगा, बहुत सामान्य बातें। राजा भैया पे आरोप लगता है और राजा भैया इस्तीफा दे देते हैं, दोबारा जब आरोप उन पर हटता है तो मंत्री बनते हैं। अब भारतीय जनता पार्टी जो आदर्शों की बात करती है, याद करें लाल बहादुर शास्त्री रेलवे मंत्री थे, उनका कोई कसूर नहीं था, उनपे आरोप लगा लापरवाही का, एक्सीडेंट हुआ था, इस्तीफा दे दिया। तो आदर्शों को कुचलना लोकतंत्र में सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है। आप देखिए किस तरीके से वो मूंछों पे ताव दे रहे हैं, जैसे गोया वो शहीद चंद्रशेखर आजाद हो और आजादी की लड़ाई में जेल जा रहे हैं। एक चीज। दूसरी चीज, जब सरकारी तंत्र बेशर्म हो जाता है तो फिर ये बातें बेमानी हो जाती हैं। थानों में बलात्कार हो रहा है, कप्तान से नहीं पूछा जाता, दरोगा को सस्पेंड दिया जाता है। अगर इतनी ही नफरत है रोशनी से, चिराग नहीं सूरज को बुझाया होता। बात वहीं पे, मतलब अच्छा होता भारतीय जनता पार्टी के मंत्री तो मंत्री होता है, वो तो सरकार का होता है। अच्छा होता कि हमारे मंत्री जी पहले इस्तीफा दे देते और ये कहते कि जब मुझ पे जैसे ही दोष मुक्त हो जाऊंगा मैं दोबारा मंत्री आ जाऊंगा, फिर सरकार उन्हें कैबिनेट मंत्री भी बना देती तो कोई हर्ज नहीं था। ठीक है, फौरन यहाँ मामला दीजिए। फौरन कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ में पवन गुप्ता जी जुड़े हुए हैं, आवाज पहुंच रही है सर? पवन गुप्ता जी म्यूट है, अपना माइक अनम्यूट करें प्लीज। ठीक है, अनिल मिश्रा जी बीजेपी से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, आवाज पहुंच पा रही है? इसी पर आपका कमेंट मैं चाहूंगी। आशीष मिश्रा के बढ़ते तेवर पर आपका कमेंट। वहीं जितने भी पैनलिस्ट इस वक्त जुड़े हुए हैं उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी का जो संरक्षण कहीं ना कहीं आशीष मिश्रा को मिल रहा है, उसकी बदौलत ये तस्वीरें जो सामने आ रही हैं, क्या कहेंगे इस पर अनिल मिश्रा जी? पैनल को धन्यवाद करते हुए मैं अपनी बात रखना चाहता हूं। रितिका जी, मैं सभी अपने साथियों को सुन रहा था, हमारे सपा के, आम आदमी पार्टी के, कांग्रेस के, बसपा के सभी तमाम साथियों ने अपना विषय बारी बारी रखा। मैं सबसे पहले तो आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि भारतीय संविधान में भरोसा रखिए आप लोग। न्यायपालिका भारत की सर्वोपरि है और न्यायालय के पास विचाराधीन पूरा मामला चल रहा है। जब माननीय न्यायालय जिस मामले में विचारण कर रहा हो, कार्रवाई चल रही हो, उस पर आप लोग अपना दिमाग जरूरत से ज्यादा लगा देते हैं और आप स्वयं कोर्ट बनने का प्रयास करते हैं, स्वयं जज बनने का प्रयास करते हैं, स्वयं फैसला लिखने का प्रयास करते हैं। तो मुझे हंसी छूटती है कि माननीय न्यायालय को अपना काम करने दीजिए। स्वतंत्र रूप से माननीय न्यायालय अपना काम कर रहा है और जो भी फैसला होगा, जो भी दोषी होगा, सरकार का इसमें कहीं कोई हस्तक्षेप नहीं है। चाहे वो मंत्री दोषी होंगे, चाहे उनके पुत्र दोषी होंगे, चाहे अन्य लोग दोषी होंगे, उन पर कानूनी कार्रवाई होगी। और इसका मतलब ये है, जब ये लोग इस बात को कहते हैं तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है, इसका मतलब कि मेरे साथियों को भारतीय संविधान पे और न्यायपालिका पे भरोसा नहीं है।
ये लोग ये बात भूल जाते हैं कि यह वही भारतवर्ष है जिसके वही भारतीय संविधान है जिसने देश के प्रधानमंत्री को भी सजा दी थी। ठीक है, लेकिन अनिल मिश्रा जी सवाल ये भी है, जब जुर्म सिद्ध हो गया है फिर उस पर फिर सजा क्यों नहीं मिल पा रही है? तारीख पे तारीख आखिर क्यों लग रही है? ये भी तो सवाल है, लगातार विपक्ष उठा रहा है इस सवाल को। नहीं, तारीख क्या केवल इसी अजय मिश्रा के केस में लग रही है, इनके आशीष मिश्रा के केस में लग रही है? तारीख तो एक न्यायपालिका की एक व्यवस्था है। मुकदमे में 4 एक प्रक्रिया पूरी करने के बाद ही, संवैधानिक प्रक्रिया पूरी करने के बाद ही किसी को सजा दी जाती है। अब आप सामान्य आदमी के मामले में आप 10 साल उस पर फैसला नहीं होता है तो आप उस पर टिप्पणी नहीं करोगे, आप कहोगे कि 4 दिन में ही फैसला कर दो। 4 दिन में थोड़ी फैसला होता, न्यायालय अपना काम है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि मेरे साथियों के बीजेपी की अगर बात की जाए अनिल मिश्रा जी, बीजेपी तो तत्काल जो है, बीजेपी का तत्काल बुलडोजर चल रहा है, बीजेपी तो तत्काल तरीके से जो है कार्रवाई कर रही है, फिर इन केसेस में देरी क्यों हो रही है? ये भी सवाल पूछा जाएगा अनिल जी। इस पर आपकी 30 सेकंड में प्रतिक्रिया, 2 लाइन में, उसके बाद आगे बढ़ रही पवन गुप्ता जी के पास कांग्रेस पार्टी। मौका दिया जाता है, गवाही साखी होती है। ये कोई गांव सभा की जमीन और सरकारी जमीन पे अवैध कब्जे का मामला नहीं है कि आपने नोटिस किया और अवैध एनफोर्समेंट को आपने हटा दिया। दोनों की प्रक्रिया को समझनी पड़ेगी। राजस्व की और आईपीसी की धाराओं में अंतर है। ये तो मैं कह रहा हूँ अपने साथियों से कि भारतीय संविधान में आप भरोसा रखिए और न्यायपालिका पे भरोसा रखिए और धैर्य भी रखिए। थोड़ा सा रखना जरूरी। भारतीय जनता पार्टी का कहना है धैर्य रखिए। पवन गुप्ता जी कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इसी पर आपकी प्रतिक्रिया मैं चाहती हूँ। आशीष मिश्रा के बढ़ते तेवर पर आपका कमेंट। ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार आई है, ये सिवाय धर्म और उसकी राजनीति करने के अलावा जनता की तब नहीं देख रहे, उनकी समस्याओं तब नहीं देख रहे हैं। अपराध इनके शासनकाल में बहुत बढ़ गए हैं, रेप हो रहे हैं, थाने में रेप हो रहे हैं, लोग परेशान हैं, उसकी तरफ ध्यान ना देके, जैसे अभी आपने इनकी घटना बताई लखीमपुर वाली, लखीमपुर खीरी की घटना पूरे देश ने, पूरे विश्व ने देखी, किस तरह से मंत्री पुत्र ने जीप से किसानों को कुचला, उनको मारा। और उसके बाद भी जो लोकतंत्र का सबसे बड़ी हमारा स्तंभ है कि संवेदनशीलता और नैतिकता, उसको छोड़कर उन्होंने, हमारे जो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, उन्होंने रिजाइन नहीं किया और उसके ढीठता के साथ उत्पत्त तो बने हुए हैं। उनसे किसी ने त्याग पत्र मांगा, ये भी बीजेपी ने नहीं किया। और उसके बाद उसको मंत्री पुत्र को इन्होंने हाईकोर्ट से छुड़वा भी दिया, उसको वहां पे पैरवी न करके आखिर में सुप्रीम कोर्ट को उसको वापस उसकी जमानत कैंसिल करके उसको वापस लाए। और जिस तरह की ताऊबाजी कल वो कोर्ट में सब देख रहे थे, मूछें हटना करना, ये सबका कहीं ना कहीं टूट रहा है। आपको बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी पर गंभीर टिप्पणी की है। आपको बता दें कि हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने कहा है कि केंद्रीय राज्य मंत्री ने अगर किसानों को खदेड़ने की धमकी नहीं देते तो इतनी हिंसात्मक घटना लखीमपुर खीरी में नहीं होती। ऊंचे पदों पर बैठे राजनीतिक व्यक्तियों को जिम्मेदार बताया है, जिम्मेदार व्यक्तियों को ऐसे बयान नहीं देने चाहिए। गैर जिम्मेदाराना जो बयान है, इस पर जो है हाईकोर्ट ने गहन टिप्पणी कहीं ना कहीं की है। और अनिल जी, आपके पास ये एक सवाल के साथ में मैं आ रही हूँ कि जाहिर सी बात है, विपक्ष की अगर बात की जाए, विपक्ष तो पहले ही कह रहा था कि गृह राज्य मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। कांग्रेस ने भी बोला, आम आदमी पार्टी ने भी बोला, समाजवादी पार्टी ने भी इस बात को बार बार दोहरा रही है। क्या अब अगर हाईकोर्ट इस तरह की गंभीर टिप्पणी देता है तो क्या लगता है आपको कि ये मान लिया जाए कि बीजेपी के ऊपर और कहीं ना कहीं जो प्रेशर है वो बढ़ सकता है? क्या कहेंगे इस पर? राजनीतिक जीवन में, सामाजिक जीवन में किसी भी व्यक्ति को जो महत्वपूर्ण पद पे हो, उसको बयानों में संयम रखना चाहिए। इसको हम सीख के रूप में लेते हैं, कहीं अपनी टिप्पणी नहीं करना चाहते माननीय सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के किसी भी बयान में। लेकिन ये बृहद परिप्रेक्ष्य में कही गई बात है, ये लागू सभी पूरे समाज पे और सभी जो जिम्मेदार लोग हैं सब पे लागू होती है। तो इस पे सबको विचारण करना चाहिए कि हमको कोई भी बयान ऐसा जिसका दूरगामी परिणाम हो या संकेत गलत चला जाए समाज में, कहने का आशय व्यक्ति का दूसरा होता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका गलत अर्थ समर्थक या जनता या कार्यकर्ता लगा लेते हैं। ऐसा कभी कभी हुआ है, पिछले भी कई घटनाओं में ऐसा हुआ है। तो ये बात मैं मानता हूँ न्यायालय की, लेकिन कुल मिला के मेरा ये कहना है कि न्यायपालिका और संविधान में भरोसा रखना पड़ेगा।
संविधान स्वतंत्र है, न्यायालय स्वतंत्र है, उस पर कोई सरकार का दबाव नहीं है। वो एक ऑटोनॉमस बॉडी है और वो एक फैसला करेगी और उस नियम के तहत वो काम चल रहा है। आरोपी जेल में है, आरोपी जो है सिद्ध होता है कि नहीं छूटता है कि नहीं छूटता है, उसको सजा होती है नहीं होती है, ये सारा अधिकार हमारा और हमारे पैनल में बैठे साथियों का नहीं है। हमारे साथी ये तय कर लेते हैं कि आशीष मिश्रा ने गाड़ी से 4 लोगों को रौंद दिया। परिस्थितियां क्या हैं? भीड़ ज्यादा थी, गाड़ी में उन्होंने जान के रौंदा कि बिना जाने रौंदा? नहीं, मतलब भीड़ है तो ऐसी भीड़ है तो बिना मतलब ऐसी जोर से गाड़ी चलाएंगे और कुचल देंगे। कैसे वह दुर्घटना हुई, इसी पर तो डिस्कशन मतलब भीड़ है तो गाड़ी चलाएंगे रफ्तार से एकदम 100 की स्पीड से और कुचल देंगे लोगों को। ये कैसे बयान दे रहे हैं आप अनिल मिश्रा जी? और चला रहा था, शराब के नशे में चला रहा था कि पूरे होशो हवास में गाड़ी चला रहा था। बहुत चीजें हैं जो विचारण के बाद स्पष्ट होंगी। ये सारी चीजें, उसका वो पता चला ट्रेन ड्राइवर था, उसका डीएल था कि नहीं था, ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिसको न्यायालय विचार कर रहा है और वो अंतिम फैसला देगा। हमको धैर्य रखने की जरूरत है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि पार्टी की तरफ से मैं सबको आश्वस्त करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी या प्रदेश के हमारे मुखिया या देश के जो मुखिया हैं, वो किसी भी तरह के किसी भी अपराध में शामिल व्यक्ति को सरकार का कोई संरक्षण प्राप्त नहीं है। जो दोषी होगा उस पर ठोस और कठोर कार्रवाई भारतीय संविधान की धाराओं के अंतर्गत होगी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। सरकार किसी को बचाने का प्रयास नहीं कर रही है। ठीक है, हमारे नेता सैयद मोहम्मद तकीय। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय जो अभी बातें बोल रहे हैं, बड़ी आदर्शवादी बातें कर रहे हैं, इनको बहुत जरूरत है गरेबान में मुंह झांकने की। और सुप्रीम कोर्ट ने कल भी कहा है और लगातार कहता चला आ रहा है, जब तक सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप नहीं करता, फटकारता नहीं, या सुप्रीम कोर्ट की या हाई कोर्ट के अवमानना का मामला नहीं होता, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला नहीं होता, तब तक की प्रदेश सरकार, योगी सरकार एक्शन नहीं लेती। ये लगातार कहा गया और हमने देखा किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने, पूरे तंत्र ने कोशिश करी है कि कैसे जो बलात्कारी विधायक हैं, जो चिन्मयानंद हैं और जो टेनी रहे, इनको कैसे बचाया जाए। आप देखा जब इलेक्शन चल रहा था उत्तर प्रदेश में, तो यही आशीष टेनी बड़ी बेशर्मी के साथ हमारे देश के गृह मंत्री के साथ चुनाव प्रचार कर रहे थे, उनके साथ चुनाव रैली कर रहे थे, जबकि उनके ऊपर उनके बेटे पर आरोप लग चुके थे और उनको सरकार ने उनको जेल से उनको वो भी दे दी, जमानत भी दे दी थी। ये कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद हुआ है कि इनको फिर से आशीष टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को अंदर करना पड़ा है। तो ये लगातार जो कांड हो रहा है, जो प्रकरण हो रहे हैं, उससे बीजेपी जो है बिल्कुल ही उसको फर्क नहीं पड़ता। वो सिर्फ अपने पूरे तंत्र का इस्तेमाल, एक एक चीज का इस्तेमाल करना चाहती है जनता की, विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए, ताकि ये जो चाहे वो कर सके। इनको विपक्ष की आवाजें, जनता का दर्द बिल्कुल नहीं सुनाई देता। लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। लगातार लोग परेशान, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। आज पेपर उठा के देखिए, आज पेपर में है कि 2-3 लोगों ने अलग अलग जगह पे आत्महत्या कर ली। आर्थिक तंगी से परेशान हो गए, परिवार की बात से परेशान हो गए, लोग साइलेंट डेथ मर रहे हैं, साइलेंट मौतें मर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको फर्क पड़ता है कि सिर्फ उनकी कुर्सी बची रहनी चाहिए, उनकी सत्ता चलनी चाहिए। सत्ता के नशे में इतने चूर है कि ये मानव जीवन को, भारत के लोगों के जीवन को अस्त व्यस्त किए हुए हैं। और मैं भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता से बताना चाहता हूं कि श्रीलंका में आजकल क्या हो रहा है, जरा देख लीजिए। वहां की सरकार भी कहती थी 50 साल तक सत्ता में रहेंगे, वहां नहीं जाएंगे। आज वहां क्या हो रहा है? वहां जनता सड़क पे आके उन लोगों को जो शासन में रहे थे, जिन्होंने जनता की बात को नहीं सुना था, उन्होंने जनता को नकारा था, उनके अधिकारों को हनन किया था, उनको ढूंढ ढूंढ जनता श्रीलंका में मार रही। तो भारतीय जनता पार्टी ने जो परिस्थितियां उत्पन्न करती देश के अंदर, वो बड़ी विध्वंसक परिस्थितियां हैं। लोग जो है अपने आप अपने गुस्से को दिखा नहीं पा रहे हैं, लोग एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। जैसे ही कोई कहता है भारतीय जनता पार्टी, उसके ऊपर कोई मुकदमा लगा देती है। सबसे ज्यादा, एक मिनट सुनिए, सबसे ज्यादा मुकदमे भारतीय जनता पार्टी ने लगाए हैं विपक्ष के ऊपर, लोगों के ऊपर जिन्होंने आवाजें उठाई हैं। और इन्होंने एनएसए का सबसे ज्यादा यूज किया है, ज्यादातर एनएसए उन्होंने फर्जी लगा दी है। और इसी को लेते हुए सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना पड़ा, उसने आज रोक लगा दी है, किसी के ऊपर कोई एनएसए नहीं लगाया जाएगा और एनएसए कानून को बदलेंगे, क्योंकि स्वतंत्र भारत में आजाद ठीक है, सैयद मोहम्मद तकीय लौटूंगी वजूद नहीं है।
अनिल मिश्रा जी, भारतीय जनता सवाल पार्टी यही ने, है। योगी जी ने सबसे ज्यादा एनएसए का इस्तेमाल किया है, ठीक है। प्रसाद की तरह एनएसए बांटा है, ठीक है, एनएसए को भारत को खत्म कर दिया इन्होंने। ठीक है। कुमार पांडे कुछ कह रहे हैं, रखिए अपनी बात। कुमार विवेक। देखिए, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक बात कहना चाहूंगा कि पिछले कार्यकाल में योगी जी के जितने भी अधिकारियों ने जो बयान दिए हैं, मीडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप उसको सीआरपीसी 161 के बयानों के अनुसार दर्ज कर लीजिए। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि वो सारे अधिकारी जो हैं वो न्यायालय के द्वारा जेल में होंगे, क्योंकि आधे से ज्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस जो इन्होंने की है 161 में, अगर उसको बयान दर्ज करके 164 में उसको पूरे बाकायदा समाहित कर लिया जाए तो यकीन मानिए आप, ये आधे से ज्यादा अधिकारी जेल चले जाएंगे, क्योंकि आधे से ज्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस इनकी झूठे आंकड़ों के आधार पर टिकी हुई थी। पहली बात। दूसरी बात, जब बात आप करते हैं नरसंहार की, जब आप करते हैं राज्य की, जब आप बात करते हैं भाजपा के एजेंडे की, इन्होंने कहा एनएसए में 113 एनएसए के जो अपराध पिछली बार दर्ज किए गए थे उसमें 93 के आसपास हाईकोर्ट ने खारिज कर दिए। वो इनकी मंशा, इनकी कार्यप्रणाली है, उस पर सवाल उठाने के लिए लाजमी है। तीसरी बात, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, अगर ये बात राष्ट्रद्रोह की करते हैं, ये देशद्रोह की करते हैं, तो मुझे लगता है इस देश का सबसे बड़ा देशद्रोही वो था जिसने भारत के आजाद होने के बाद भी 40 साल तक तिरंगे को नहीं अपनाया, और सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद जब आरएसएस को तिरंगा लगाना पड़ा तो वो टीस जो है वो आज भी आरएसएस के कार्यकर्ताओं के अंदर झलकती है। जैसे कि इनके जिम्मेदार नेता आज भी ये बयान देते रहते हैं कि आए दिन कि आने वाले समय में भगवा जो है उस भारत का तिरंगा हो सकता है। तो मुझे लगता है आपको इनकी मंशा, इनकी संकीर्ण मानसिकता, इनकी सोच का आधार समझना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात यह है, अपने द्वारा किए गए अपराधों को वो राज्य राष्ट्र के हित में साबित करने का प्रयास करते हैं। ये अराजकता फैलाएं, दंगे फैलाएं तो उसको ये धर्म से जोड़कर दिखाने का प्रयास करते हैं, और गलतियों पे गलतियां करने के बाद भी अपनी गलतियों से नहीं सीखते, जिसके कारण यह अराजकता समाज में धार्मिक जातिगत आधार पर दिखाई देने लगी है। अगर स्पष्ट कोर्ट के मामले में आप इस चीज को कहीं ना कहीं घसीट रहे हैं, बीजेपी का नाम बार बार ले रहे हैं, भगवा की बात करें उसको ले रहे हैं, तो लेकिन कोर्ट तो नरेंद्र मोदी से नहीं चल रही है ना सर, कोर्ट तो पीएम मोदी नहीं है। न्यायपालिका की कार्यप्रणाली पे सवाल उठाना किसने शुरू किया? पैरोकारी बंद करनी थी सरकार को, वो पैरोकारी इन्होंने नहीं की, और उन्होंने पैरोकारी नहीं की तब उसको जमानत मिल गई। एक करके अगर पैरोकारी जमानत नहीं होती। पूर्ववर्ती सरकार की कार्यप्रणाली अगर आप देखेंगे तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से ये पूर्ववर्ती सरकारों के ऊपर लगातार न्यायपालिका को लेकर घेरते रहे हैं, उस आधार पे अगर आप कहना चाहेंगे तो मैं एक ही बात कहूंगा कि इन्हें खुद मंथन करने की आवश्यकता है। सरकार बनने के बाद भी महाधिवक्ता का, उत्तर प्रदेश के महाधिवक्ता की नियुक्ति अभी तक ये ना कर पाए। परसों जाकर के इन्होंने अधिवक्ता घोषित किया, महाधिवक्ता घोषित किया है, जो कि इनकी कमजोर कार्यप्रणाली और संदेहास्पद कार्यप्रणाली की मंशा को उजागर करने के लिए काफी है। अब हमारे मित्र मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि मैं इसके लिए भी बधाई देता हूं कि हमारे इस बार के महाधिवक्ता इलाहाबाद से हैं, इसके लिए भी इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन ये मंशा सवाल तो उठेगा कि इतने जिम्मेदार पद का गठन आपने अब तक क्यों न किया, और जो सरकारी वकील अधिकतर बैठे हुए हैं, सिंडिकेट चल रहा है, वो बिल्कुल सिंडिकेट चल रहा है, वो मठाधीशों के अनुसार जो लगातार बने हुए हैं, जो कि मुझे लगता है कि बिल्कुल जिस तरह से इस बार एक चीज के लिए मैं इनको बिल्कुल बधाई दूंगा, जिस तरह इन्होंने इंटरव्यू करवाए वो वाकई बहुत जिम्मेदार कदम था, लेकिन वो एलआर का कदम था। इस जिम्मेदारी के लिए उनको बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इस बार फिल्टर करने के लिए सही अधिवक्ताओं के चयन के लिए कदम उठाए। लेकिन सवाल फिर भी उठेगा, देश में न्यायपालिकाओं में जजों का कम होना, लंबित मुकदमों का अधिक होना, और उसके साथ ही जो अधिवक्ता है, जिम्मेदार अधिवक्ता है, उनको आप थाने स्तर पे नियुक्त कर दीजिए। आप देखिए अपराधों के सत्य और अपराधों में दर्ज होने वाली एफआईआर की सच्चाई सामने आने लगेगी। लेकिन सरकार की मंशा है, क्योंकि ये समाज विरोधी सरकार है, मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ बता दूं, ये इनकी तीन नीतियां, भाजपा की 3 नीतियां याद रखिएगा, इनका इलेक्शन, कलेक्शन और फर्जी एक्शन, ये 3 नीतियों पे काम करते हैं। इलेक्शन हमेशा चालू रहता है, जनता के जनाधार पर आप सवाल उठा रहे हैं कुमार पांडे। 5 राज्यों में अभी इलेक्शन हुआ, भारतीय जनता पार्टी की 4 राज्यों में सरकार, उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक जीत हुई है, आपकी करारी हार हुई है, तो मतलब इस तरह के बयान तो सही नहीं है ना। इसका जवाब ले लीजिए। 15 साल के बाद सरकार में वापसी जनता का जनाधार नहीं होता, पहली बात। दूसरी बात, अभी तो ये इनका दूसरा कार्यकाल है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, इस देश की सबसे गिरती साख का प्रमाण की पहली बार ईवीएम और जो ठीक है अनिल मिश्रा जी, वो नगर निगम के कूड़े की गाड़ियों में मिले बरेली में। इस देश की विडंबना की जनता का जनाधार नगर निगम के कूड़े के गाड़ियों में टहल रहा था।
और ये काफी है इनकी नीयत बताने के लिए और इनकी मंशा को समझाने के लिए। ठीक है अनिल मिश्रा जी, इन सभी बातों, ठीक है पंडित जी, मैं लौटूंगी आपके पास। अनिल मिश्रा जी, इन सभी बातों पर आपकी प्रतिक्रिया। वही अगर आम आदमी पार्टी की बात की जाए, आम आदमी पार्टी का साफ तौर पर कहना है कि भारतीय जनता पार्टी जो है सत्ता के नशे में पूरी तरीके से चूर हो गई है, उन्हें जनता नहीं दिख रही है, जनता विरोधी है भारतीय जनता पार्टी, क्या कहेंगे? जी, पहले तो मैं अपने समाजवादी साथी विवेक जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने दबे मन से ही स्वीकार किया कि हमारे यहाँ पारदर्शी व्यवस्था अपनाई जा रही है और पारदर्शी व्यवस्था से अधिवक्ताओं का चयन, विद्वान लोगों का चयन किया जा रहा है। एक चीज, दूसरी चीज मैं एलआर के यहाँ, आपके यहाँ नहीं, एलआर के यहाँ न्यायपालिका की बात की है हमने। न्यायपालिका नेताओं से संचालित नहीं होती है। अगर आपको न्यायपालिका पे भरोसा है तो धैर्य रखिए, आशीष मिश्रा के मामले में भी उचित निर्णय न्यायपालिका करेगी, जैसे इस मामले में एलआर साहब कर रहे हैं। नहीं, अगर आप प्रभावित नहीं करेंगे, बिल्कुल करेगी। न्यायपालिका हमेशा निष्पक्ष रही है, निष्पक्षता से काम करती, तभी तो सुप्रीम कोर्ट के जज रिटायर होने के बाद अपनी दर्द को बताते हैं, अपनी पीड़ा को बताते हैं देश के सामने कि कैसे उन्हें काम नहीं करने दिया जाता। कर रहे हैं तो न्यायालय को कैसे प्रभावित करेंगे? तो मैं कह रहा हूं सुप्रीम कोर्ट के जजेस रिटायर होने के बाद अपनी पीड़ा बताते हैं कि कैसे राजनीति के माध्यम से उनको प्रभावित करने का प्रयास किया जाता है, उन्हें काम नहीं किया जाता, उनके कार्यों में हस्तक्षेप किया जाता है, राजनीतिक दखलंदाजी होती है। आपको धन्यवाद देते हुए मैं अपने आम आदमी पार्टी के साथी की बातों पर बढ़ना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि जो है बौखला गई है, भाजपा जो है सत्ता की बौखलाहट में कर रही है। मैं उनको ये बताना चाहता हूं कि उनको सत्ता ना मिलने की बौखलाहट से हमारे विपक्ष के साथी श्रीलंका का उदाहरण दे रहे हैं। इनको शर्म आनी चाहिए। ये बता रहे हैं कि श्रीलंका में के लोग कहते थे कि 50 साल हम सत्ता में रहेंगे, वहां की जनता ने ये करना शुरू कर दिया, वो करना शुरू कर दिया। ये कैसा बयान है, कैसा घटिया बयान है? आप देश को भड़काने का प्रयास कर रहे हैं। आप क्या ये करके सिद्ध करना चाहते हैं? मैं आपको दिखा रहा हूं, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जिस राह पे आप चल रहे हैं और भारत की व्यवस्था जैसे डाउन हो गई है, भारत में इतना एनपीए बाकी है, 10 लाख करोड़ का लोन पे माफ कर दिया गया है, 23 लाख करोड़ का एनपीए बाकी है, भारत की रिजर्व बैंक के पास 36 लाख करोड़ था, अर्थव्यवस्था हमारी गिरती जा रही है, रुपया डॉलर के मुकाबले सबसे निचले स्तर पे है, देश की व्यवस्था डगमगा रही है, हालात बदतर होते जा रहे हैं, लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है, 45 करोड़ लोग घरों पे बैठ गए हैं, नौजवान वो नौकरियां नहीं ढूंढ रहे हैं। तो हमारे देश की हालत जो है, जो स्थिति है, बड़ी खराब होती जा रही है और सरकार कोई कदम नहीं उठा रही है उसको रिफॉर्म करने का, उसको बदलने का। तुरंत जवाब अनिल मिश्रा जी, फिर कांग्रेस भी ऐसी हो रही के पास आ है रही है और जनता की आवाज को दबाया जा रहा है, जनता के मुद्दों पे बात की जा रही है, बढ़ते हुए बात की जा रही है, सब्जियां महंगी हो रही है। पूछना चाहता हूँ भाजपा प्रवक्ता से कि सारी सब्जियां महंगी हो रही है, सीतारमण जी आजकल क्या खा रही है? नौकरी दे रहे हैं, बिना नौकरी मिल रही है लोगों को। लहसुन महंगा नहीं खाता, सारी सब्जियां महंगी हो गई, सीतारमण बात करेंगे। सैयद मोहम्मद तकिया अनिल मिश्रा जी, प्लीज एक एक करके। क्या देश का आपने हाथ बना रखा है कि पिछले 5 साल में 7 लाख से 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाएंगे आप, ऐसा बनाएंगे आप? युवा बेरोजगार हो, नरेगा मनरेगा को मत जोड़िए, नरेगा मनरेगा की नौकरियां नहीं होती हैं। ठीक है सैयद मोहम्मद तकिया अनिल मिश्रा, एक सेकेंड, कांग्रेस पार्टी के पास में आ रही हूँ। पवन गुप्ता जी, आवाज पहुंच पा रही है आप तक? हाँ बिल्कुल पवन गुप्ता जी, 700 से अधिक किसानों की अगर बात की जाए तो 700 से अधिक किसानों की मौत हो चुकी है, इसके बाद भी सरकार अभी तक नहीं जागी, नहीं मान रही है। आखिर और कितने किसानों की कुर्बानी, क्या कहेंगे इस पर पवन गुप्ता जी, कांग्रेस पार्टी से हमारे बीच? ये किसी भी विषय पर संवेदनशील नहीं है, इनमें संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है, जो आपने अभी आशीष मिश्रा और अजय मिश्रा वाले कांड में देखी। और इनके साथ लोकतंत्र में जो सबसे बड़ा हथियार लोकतंत्र का है, सत्याग्रह आंदोलन करना, तो उसमें जो भी इनके विरुद्ध बोलता है उसके खिलाफ भी अपनी एजेंसी, जो संवैधानिक एजेंसियां हैं, उनको लगा देते, चाहे ईडी को लगा दे, चाहे इनकम टैक्स को लगा दे, चाहे सीबीआई को लगा दे, इस तरह के काम करते हैं। और देश में एक अराजकता के साथ साथ एक इन्होंने डर का भी वातावरण पैदा कर दिया कि कोई इनके खिलाफ बोलेगा तो उस पर ये कार्रवाई हो जाएंगी। इनको जनता की समस्याओं को समझना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर को संभालना चाहिए। ये सिर्फ मंदिर इश्यू, वो मंदिर अभी तक उनका चल रहा था, उसके ऊपर चल रहा था, अभी कभी कोई इश्यू, आजकल ज्ञान वापिस चलने लगा है। ये इन्होंने एक बना लिया कि धर्म के नाम पे हमको राजनीति करनी है और उसी के नाम पे इनको समाज को बांटने का काम करना है, एक दूसरे के प्रति नफरत फैलानी है, अपने को जिंदा रखना है। अंग्रेजों की नीति थी
बस बांटो और राज करो। वो ये कर रहे हैं, वो ये करना चाहते हैं, ये समझते नहीं है कि हमें क्या जरूरत है कानून और लॉ एंड ऑर्डर ठीक करने की, नैतिकता दिखाने की, संवेदनशीलता दिखाने की जरूरत क्या हमको? ये इनकी स्थिति है। इनको समझना चाहिए किसान मर रहा है, किसान परेशान है, उसके लिए बात करें। व्यापारी परेशान है, उसके लिए बात करें। महंगाई चरम पर है, 13.46% महंगाई पहुंच गई। आपने ज्ञानव्यापी मस्जिद की आपने ज्ञानव्यापी मस्जिद की बात कही, तो सर्वे से डर क्यों लग रहा है? उसको लेकर के फिर क्यों भीड़ इकट्ठी हो जा रही है? करने दीजिए ना वीडियोग्राफी। क्या प्रॉब्लम क्या है, दिक्कत क्या है, कहाँ आ रही है परेशानी? पवन गुप्ता मुझसे बोल रही है मैडम, ऐसा है कि ये मेरा ये कहना नहीं कौन सी प्रक्रिया अपना रहे हैं और क्या कर रहे हैं उसकी बात नहीं है। ये इस तरह के इशू लाके कि अभी ताजमहल लिया है, फिर ज्ञानवापी लिया है, फिर मथुरा मंदिर लिया है, उसका राम मंदिर लिया है, ये सिर्फ इन्हीं में उलझाए हुए। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये विषय हम थोड़ी ले आ रहे हैं, ये विषय तो न्यायालय में वादी लोग मुकदमा ले जा रहे हैं। धन की राजनीति करके जनता को देखें, हमारी देश की समस्या को देखें, देश में बेरोजगारी को देखें, महंगाई को देखें, किसानों की समस्याओं को देखें। वो नहीं देख रहे, महिलाओं पे अत्याचार हो रहे, रेप हो रहे, उसको देखें। तो सपने में उसकी बात ये लोग नहीं कर रहे, ये बात कर रहे हैं सिर्फ मंदिर और मंदिर से रिलेटेड और धर्म के नाम पे बांटने का काम कर रहे हैं बस। रखिए अपनी बात अनिल मिश्रा जी, उसके बाद मैं प्रस्पा के पास आ रही हूँ। विवेक पांडे जी, अनिल जी, कांग्रेसी वो सपने में मोदी और योगी जी आते हैं, भाजपा फोबिया हो गया है। न्यायालय में कोई मुकदमा दायर हुआ है, उस पर न्यायालय कार्रवाई कर रहा है। न्यायालय ने कमिश्नर नियुक्त किए हैं, कमिश्नर से आगे कमरे खुलवा के देखना चाहते हैं कि वहाँ क्या है। इसमें भारतीय जनता पार्टी परेशानी है, जब बीजेपी का मामला होता है न्यायालय कार्रवाई करता है, विपक्ष का मामला होता है सरकार कार्रवाई करती है, सरकार पुलिस भेज देती है, बुलडोजर भेज देती है। विपक्ष का मामला होता है, जनता का मामला होता है, गरीब आदमी का मामला होता है, और जब बीजेपी का मामला होता है तो न्यायालय कार्रवाई करती है। आप कहते न्यायालय का वेट करिए, सम्मान करिए। ये कैसा दो तरफा आपने सवाल जवाब देंगे? अनिल मिश्रा जी, सवाल यही है जो सैयद मोहम्मद तकी पूछ रहा है, इस पर आपकी प्रतिक्रिया मैं चाहूंगी। भारतीय जनता पार्टी का जब मामला होता है तो उसमें जो है कोर्ट आ जाती है बीच में, न्यायपालिका बीच में आ जाती है, लेकिन जब जनता का मुद्दा होता है तो उसमें बुलडोजर बीच में आता है, उसमें भारतीय जनता पार्टी जो है फैसला सुनाती है। ये कह रहे हैं आम आदमी पार्टी। जनता का मुद्दा है, राहुल गांधी जी नेपाल में क्या करने गए थे चीन के एजेंट के साथ? क्या संवेदनशीलता सबसे बड़ा विपक्ष के बड़ा नेता विदेशों में कार्यक्रम में शिरकत करते हैं, जबान लड़खड़ाती है, तो ये सवाल पर भी उठना लाजमी है। हमारे साथी आपके जब नेता जाकर के विदेशों में वक्तव्य देते हैं, पत्रकारों से बात करते समय जबान लड़खड़ाती है, तो ये तो सवाल है, वो बेखबर निकली है। ये सवाल अपने फ्रेंड आदमी का होता है। चौधरी डील कौन सा राहुल गांधी जी करने गए थे? पत्रकारों से बात करना तो समझ आता है। यही कह रहे हैं कि जबान लड़खड़ा क्यों रही थी, ये भी तो बता दीजिए, हम भी तो जान जाएं। डील क्या है? नेपाल में कौन सी अपनी पार्टी थी? चलिए ठीक है, मुद्दे से प्लीज ना भटके। हमारे पास 5 मिनट एक एक करके आप सभी का आखिरी कमेंट लेंगे। सबसे पहले प्रस्पा के पास में आ रही हूँ। लखीमपुर के खीरी घटना को लेकर के आपका एक आखिरी कमेंट, एक मिनट में सबका आखिरी कमेंट लेंगे, फिर खत्म कर रहे हैं इस चर्चा को। प्रस्पा से दीपक मिश्रा जी हमारे साथ। मैं एक बार फिर कह रहा, लोकतंत्र में सबसे बड़ा सवाल लोक लाज होता है। दोनों मंत्री और मंत्री पुत्र दोनों को चाहिए कि लोक लाज पे कायम रहते। बड़ी बेशर्मी से मुंछों पे ताव देते हुए जाना गोया चंद्रशेखर आजाद हो, तो ये गलत है। आप चिढ़ाइए मत, बाकी न्याय की अपनी प्रक्रिया होती है। यह सही है कि सरकार जहां तेजी लाना चाहती है पैरवी बढ़ा देती है, जहां नहीं लाना चाहती वहां पैरवी घटा देती है, किंतु इस सब के बावजूद भी लोक लाज को कायम रखना होगा। अगर लोकलाज ही टूट गया तो लोकतंत्र अपने सिद्धांतों से भटक जाएगा। सिद्धांतों से भटकने के बाद लोकतांत्रिक प्रणाली का वही हश्र होता है जो आज श्रीलंका में है, पाकिस्तान में है। अब हिंदू मुस्लिम से इसको परे देखा जाए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। सैयद मोहम्मद तकी, आपका भी आखिरी कमेंट 30 सेकंड में रखिए अपना कमेंट प्लीज। देखिए, जिस समाज में न्याय ध्वस्त हो जाता है उस समाज का पूरा ढांचा ध्वस्त हो जाता है। न्याय उतना ही जरूरी है इतना हमारे लिए सांस लेने के लिए ऑक्सीजन जरूरी है। अगर आप न्याय को रोक रहे हैं, न्याय को डोमिनेट करना चाह रहे हैं, या किसी के आदमी की सांस को रोक रहे हैं, आपकी सप्लाई को रोक रहे हैं, तो जैसे शरीर मर जाता है वैसे पूरी समाज का ढांचा जो है वो डह जाता है।
पूरा देश जो है वो बर्बाद हो सकता है और देश के अंदर बहुत ही खराब परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। तो न्याय जो है वो प्रक्रिया है जो समाज को संतुलन में रखती है, समाज को साथ में लेके चलती है, और भारतीय जनता पार्टी उस समाज के संतुलन को बर्बाद कर रही है, खराब कर रही है, न्याय को खत्म कर रही है और समाज को एक बहुत विध्वंसक विस्फोटक स्थितियों की तरफ लेके जा रही है। ठीक है, पवन गुप्ता जी रखिए अपनी बात। मैडम, ऐसा है कि लोकतंत्र में सरकार जो होती है वो सब नैतिकता के साथ और संवेदनशीलता के साथ चलती है। इनको सबसे पहले अजय मिश्रा जो हमारे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, उनको उनसे रिजाइन लेना चाहिए या उनको पद से हटा देना चाहिए, और उसके साथ इनको सब जो जनता की समस्याएं उसकी तरफ देखना चाहिए, उसके प्रति संवेदनशील होना चाहिए। ठीक है, विवेक पांडे जी रखिए। देखिए, बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं आपसे सिर्फ अंतिम कमेंट के रूप में एक ही बात कहना चाहूंगा कि जब नेतृत्व ही अपराधियों के हाथ में हो तो आप अपराध मुक्त समाज की, भय मुक्त समाज की परिकल्पना को साकार नहीं कर सकते। आपको समझना होगा कि पूर्ववर्ती जो इनका इतिहास रहा है, जिनके पास आज गंभीर जिम्मेदारियों के साथ नेतृत्व है, वो सभी आईपीसी सीआरपीसी के दायरे में नामजद थे। और जब आपकी मानसिकता स्वयं आपराधिक मनोवृत्ति से प्रेरित है तो आप अपराध को रोकने की क्षमता और कार्यप्रणाली पर काम कर ही नहीं सकते। वरना पुलिस सुधार उत्तर प्रदेश में न हुआ, बाकी हर राज्य में पुलिस सुधार पे काम हुआ। पुलिस सुधार कागजी होता है जो कि आपको सामाजिक न्याय स्थापित करके देती है, लेकिन कभी भी इस सरकार ने पूर्ववर्ती अपने कार्यकाल में चाहे इस कार्यकाल में कभी भी इन दिशाओं पे काम न करने का प्रयास किया। और अपने मित्र से पूछना चाहूंगा, आईपीसी सीआरपीसी की कौन सी धाराएं हैं जिसपे पसंद के पान जेल में मंगवाने का भी प्रावधान है? आईपीसी सीआरपीसी की कौन सी धाराएं हैं जिसपे पसंद की व्यवस्थाएं जो है जेल में दिलाने का प्रावधान है? भाई कूलर, एसी, पंखे, ये सब तो हमने भी सुना है, लेकिन जेलों में ये थोड़ा अचंभा लगता है। पसंदीदा पान जेलों में सप्लाई हो रहा है, अचंभा लगता है। खाना घर से आ रहा है, थोड़ा सुन के हैरानी होती है। अगर ये किसी एक को वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है तो मुझे लगता है जेलों में, उत्तर प्रदेश की जेल में निरुद्ध 1,10,000 जो कैदी है पूरे उत्तर प्रदेश की 62 डिस्ट्रिक्ट जेल में, 5 सेंट्रल जेल में, उनके लिए भी ये व्यवस्था लागू होनी चाहिए। तो मुझे लगता है आईपीसी सीआरपीसी की वो धाराएं जरूर बताते जाइएगा ताकि हम भी कई लोगों को दिलाने का प्रयास कर सके। अनिल मिश्रा जी, आपका भी कमेंट। भारतीय जनता पार्टी को न्यायपालिका और संविधान पर पूरा भरोसा है। विपक्ष न्यायपालिका को अपने चश्मे से देखकर अपनी अवधारणा के आधार पर आदेश कराना चाहता है जो गलत है, सरासर गलत है। बता दीजिए बस, ताकि बाकियों को भी वो सुविधा मिले। जस्टिस, और वो इस मामले में भी मुझे पूरा भरोसा है कि हमारी न्यायपालिका प्राकृतिक न्याय करेगी, नेचुरल जस्टिस करेगी और जो दोषी होगा उसको सजा मिलेगी। इसमें बहुत बहस का विषय नहीं है, मैं इतना ही कहना चाहता हूं। ठीक है, बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। आपको बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि आप न्यायपालिका पर विश्वास रखिए, लेकिन लखीमपुर खीरी मामले में आखिर देरी क्यों हो रही है? लगातार विपक्ष इस पर हमला बोल रहा है। विपक्ष का साफ तौर पर कहना है कि अगर भारतीय जनता पार्टी के कोई केसेस होते हैं तो उस पर जो है न्यायपालिका सामने आ जाती है, लेकिन जनता की, गरीब लोगों की अगर बात की जाए तो सीधे जो है बुलडोजर चलता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग जो अपराध की श्रेणी में आते हैं, आखिर उन पर बुलडोजर क्यों नहीं चलता है? ये कहीं ना कहीं बड़ा सवाल है। और साथ ही विपक्ष का यह भी कहना है कि अगर आप जांच को प्रभावित नहीं करेंगे तो निश्चित ही जल्द ही कहीं ना कहीं सुनवाई होने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में मुद्दे की चर्चा में शामिल होने के लिए। मुद्दे की चर्चा में केवल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए केकेडी न्यूज।